हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम यूपीएससी की भाषा में प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। और उसमें अभी हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और आज उसी के अंदर हम पढ़ेंगे मॉरल डाइवर्सिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो एक बार फ्रेमवर्क समझ लोगे हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, जिसमें नॉर्मेटिव एथिक्स और ये सब हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच की, विच इज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। और अभी हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और उसके अंडर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब। आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट हर बार की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मॉरल डाइवर्सिटी का ये मतलब है कि सब कुछ चलता है, कि अगर अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग मॉरल बिलीफ्स हैं तो फिर तो सब कुछ ही मॉरल हो गया। हमने देखा कि ठग जो थे वो मर्डर करने को भी मॉरल मान रहे थे। ओके, तो क्या सब कुछ ही मॉरल हो गया? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर सबके अलग मॉरल बिलीफ्स हैं तो सब कुछ इक्वली राइट होगा। बट ये कंक्लूजन जो है ये गलत है। मॉरल डाइवर्सिटी सिंपली हमको ये बताती है कि किस तरह से अलग अलग लोग और अलग अलग सोसाइटीज जो है वो डिसएग्री करते हैं मॉरल इश्यूज पे। बट ये प्रूव नहीं करती कि इनमें से ये सब के सब जो मॉरल बिलीफ्स हैं ये इक्वली वैलिड हैं या जस्टिफाइड है। अगर आपको ये देखना है कि कौन से बिलीफ्स जो हैं वो सही हैं, कौन से गलत हैं, देन दैट इज अ डिफरेंट फिलोसॉफिकल क्रीम, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टडी। मॉरल डाइवर्सिटी यहाँ पे सिर्फ हमें बताती है कि अलग अलग क्लेम्स हैं मोरालिटी के जो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझो। अब ये तीन हिस्टोरियंस हैं। अब ये इंडस वैली क्यों डिक्लाइन हुई उसके ऊपर ये तीन अपनी ओपिनियंस देते हैं। पहला कहता है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे सूखा पड़ना शुरू हो गया था तो वो खत्म हो गया। दूसरा कहता है कि रिवर जो थी, रिवर इंडस या रिवर सरस्वती, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था, इसलिए आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और थर्ड हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था। तीनों की अपनी अपनी थियरी है। अब इन थियरीज को हम मान लेते हैं मॉरल बिलीफ्स। तीनों के अपने अपने मॉरल बिलीफ्स हैं। बट ये तीनों सही नहीं हो सकते। इनमें से हो सकता है एक सही हो, या ये सही हो, या ये दो सही हो। ओके, तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, बट जरूरी नहीं है तीनों इक्वली करेक्ट हो। सिमिलरली डिफरेंट मॉरल बिलीफ्स तो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग सोसाइटी में, बट जस्ट बिकॉज दे एग्जिस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब सही है। Just because one section of society, just because one country, just because one culture me finds something morally acceptable, that does not mean it is universally acceptable. Okay? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कुछ कम्युनिटीज हैं जो उसको एक्सेप्टेबल मानती है, मॉरल मानती है, एथिकल मानती है। बट इज इट? अब कुछ चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं मॉरल डाइवर्सिटी की वजह से। ओके, देखो, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मॉरल डाइवर्सिटी की वजह से सोसाइटी जो है वो एनरिच होती है, और डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशंस और वे ऑफ लाइफ जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और इससे एनरिचमेंट जो है वो बढ़ती है। बट इससे एक डिफिकल्ट एथिकल क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं कि जब लोग और सोसाइटी जो है अलग अलग मॉरल बिलीफ्स अपने होल्ड करते हैं तो वहां पे डिसएग्रीमेंट भी होंगे। ठीक है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा डिसएग्रीमेंट्स होंगे। तो गवर्नमेंट्स, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको जनरली डिसाइड करना होता है कि कौन सी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी को गाइड करें जब अलग अलग मॉरल सिस्टम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आए। तो इन अदर वर्ड्स मॉरल डाइवर्सिटी हमें बताती है डिसएग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए ये हमें नहीं बताती। और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं। शुड गवर्नमेंट्स ऑलवेज रिस्पेक्ट कल्चरल ट्रेडिशंस? अब बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं विच आर डीपली वैल्यूड बाय द कम्युनिटीज जो उनको फॉलो करते हैं। बट वही कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं दे मे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या ह्यूमन राइट्स या आइडियाज ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक का एग्जांपल लो। इसको रिलीजियस पर्सनल लॉ के नाम पे डिफेंड किया जाता था बहुत लोगों के द्वारा, जबकि कुछ लोग आर्ग्यू करते थे कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, विमेन की इक्वालिटी और डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे क्या डिबेट था अल्टीमेटली? एक तरफ तो विमेन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट थी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, और दूसरी तरफ रिलीजियस पर्सनल लॉ थे। तो चैलेंज था कि क्या गवर्नमेंट जो है उसको
ऐसी ट्रेडिशंस को, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना चाहिए या वो वहाँ पे इंटरवीन करें ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं, जो डिग्निटी है, जो इक्वालिटी है, वो प्रिवेल कर सके। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन सोसाइटीज क्रिटिसाइज हार्मफुल कस्टम? तो हर एक सोसाइटी में कस्टम्स होते हैं जो कि सेंचुरीज, ओवर द सेंचुरीज डेवलप हुए हैं, और कई बार ये जो कस्टम्स हैं इनको चैलेंज किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये इंडिविजुअल्स को हार्म करते हैं या उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये सब चीजें जो हैं इनको एक्सेप्ट किया जाता रहा है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। कई जगह पे तो अभी भी दे एग्जिस्ट। बट अभी मॉडर्न सेंस में अगर देखें तो बहुत सारे कंट्रीज इनको प्रोहिबिट करते हैं। इंडिया में अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, ये सब प्रोहिबिटेड है। एफजीएम का आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, क्योंकि अभी भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो इसको प्रैक्टिस करती हैं। तो इनको क्यों प्रोहिबिट किया गया? बिकॉज दे वर सीन अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है कि अगर किसी प्रैक्टिस को कोई कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली मॉरली एक्सेप्टेबल बन जाएगी, या फिर सोसाइटी उसको लेजिटिमेटली क्रिटिसाइज कर सकती है और रिफॉर्म कर सकती है? देन नेक्स्ट है, शुड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ओवरराइड लोकल ट्रेडिशन? तो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल है, जैसे राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन डिग्निटी। अब एग्जांपल से समझते हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो, एजुकेशन, इनहेरिटेंस, एम्प्लॉयमेंट, इन सब एवेन्यूज में। बट वहीं पे बहुत सारी लोकल ट्रेडिशंस जो हैं, कम्युनिटीज हैं, वो अभी भी अपनी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं और वो मेन और वुमेन को डिफरेंट रोल्स असाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ तो आपका लोकल ट्रेडिशंस होगी, दूसरी तरफ आपकी जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं वो होगी। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है कि जब ये लोकल ट्रेडिशंस जो हैं ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए, तो कौन सा इनमें से भारी पड़ेगा? तो यही जो है एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेड क्वेश्चन है एथिक्स और इंटरनेशनल लॉ में, कि किसको प्रेफरेंस दी जाए। देन फोर्थ है, कैन वन मॉरल स्टैंडर्ड अप्लाई एवरीवेयर? तो अगर मॉरल बिलीफ्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मॉरल बिलीफ्स हैं, तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या एक यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स हर एक इंसान के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो कुछ फिलोसॉफी जो फिलोसफर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जैसे कि जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, जो कि यूनिवर्सल हैं और वो सब पे अप्लाई होने चाहिए। जबकि कुछ जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि मॉरल बिलीफ जो हैं वो कल्चर और हिस्ट्री ने उनको शेप किया है, और एक मॉरल स्टैंडर्ड आप हर एक सोसाइटी पे नहीं फिट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंट्रीज ने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है बिकॉज दे बिलीव के इट इज इन वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ विच इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। जबकि कुछ कंट्रीज हैं जो डेथ पेनल्टी को अभी भी रिटेन करते हैं बिकॉज उनका मानना है कि इट सर्व्स जस्टिस एंड प्रोटेक्ट्स द सोसाइटी। अब दोनों ग्रुप्स जो हैं वो यही, मतलब एक मॉरल जस्टिफिकेशन देते हैं अपने डिसीजन की, बट वो डिफरेंट कंक्लूजन्स पे आते हैं। दोनों में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं और करना जो कर लो। दोनों यही कहते हैं कि भाई मैं भी मॉरली राइट हूँ और ये कहता है कि मैं भी मॉरली राइट हूँ। ओके, तो यहाँ पे चैलेंज क्या है? क्या एक यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल जो है वो ऐसे डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व कर सकता है, या फिर हर सोसाइटी के पास राइट होना चाहिए अपनी खुद की मॉरल ट्रेडिशंस को डिफाइन करने का, डिसाइड करने का? तो अब इन सब चैलेंजेस का जो फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स आया, जो काइंड ऑफ सॉल्यूशन निकला, वो क्या है? तो यहाँ पे दो अप्रोचेस निकल के आई। ये इन दोनों पे हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक है एथिकल यूनिवर्सलिज्म और एक है एथिकल रिलेटिविज्म। इसको हम मॉरल यूनिवर्सलिज्म और मॉरल रिलेटिविज्म भी कह सकते हैं। तो एथिकल यूनिवर्सलिज्म जो है वो कहता है कि कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, ये सब यूनिवर्सल है और ये सब पे बराबर से लगने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कल्चर क्या कहता है और आपकी सोसाइटी क्या कहती है। जबकि एथिकल रिलेटिविज्म की जो अप्रोच है वो क्या कहती है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कल्चर, सोसाइटी, हिस्ट्री, इन सब चीजों से शेप होते हैं। इसलिए आपकी जो मॉरल जजमेंट्स हैं उनको आपकी सोसाइटी के फ्रेमवर्क के अंदर ही समझा जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि मॉरल डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करती है कि लोग जो हैं वो मोरालिटी पे डिसएग्री क्यों करते हैं। बट चैलेंज कहाँ पे आता है? जब इन डिसएग्रीमेंट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए,
इसके ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है इससे हमें 2 अप्रोचेस मिली, एथिकल यूनिवर्सलिज्म और एथिकल रिलेटिविज्म या मॉरल यूनिवर्सलिज्म और मॉरल रिलेटिविज्म, जहाँ पे हमें मॉरल डाइवर्सिटी को समझने के अलग-अलग तरीके मिलते हैं। इनको हम करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट टेलीग्राम को दोबारा से बैन कर दे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। एंड यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है आज का मोटिवेशन। यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हैव अ ग्रेट डे।